दोस्तों आज मैं केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। इसके आज हम लोग 50 MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन आज का क्या है। पहला क्वेश्चन है अम्ल का स्वाद कैसा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है आपको भी पता है कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा है निम्न में से कौन सा क्षार है। तो निम्न में से क्षार जो है वो है NaOH। NaOH क्षार क्यों है? देखिए NaOH को जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये Na+OH- में ब्रेक होगा। Na को सोडियम बोलते हैं, OH को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। अगर हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा तो इसका मतलब है वो क्या होगा, क्षार होगा। अगर कोई ऐसा जैसे मान लीजिए हमने ले लिया HCl तो ये टूटेगा H+ + Cl- में। अगर H+ आयन अगर आ जाए तो वो क्या होगा, वो अम्ल होगा। ओके, H+ अगर आ जाए आयन तो उसको हम अम्ल बोलेंगे और हाइड्रोक्साइड आयन आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है लाल लिटमस नीला होता है। किस में होता है? अम्ल में, क्षार में, लवण में या जल में? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्षार में जो है लाल लिटमस नीला होता है। चौथा प्रश्न आप देखिए क्या लिखा है। नीला लिटमस लाल होता है, किस चीज़ में होता है? तो वो अम्ल में होता है। अम्ल में जो है नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है, ठीक है। अब आइए 5वां नंबर क्या लिखा है। अम्ल प्लस क्षार। अम्ल और जब क्षार का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, लवण तथा जल बनेगा। आइए इसको रिएक्शन को समझते हैं। देखिए अम्ल में मान लीजिए मैंने ले लिया HCl ले लिया, ठीक है, और क्षार में हमने ले लिया NaOH। तो देखिए जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा NaCl, ठीक है, और प्लस ये OH और ये H मिलकर, देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो ये क्या बन गया, लवण और जल। देखिए अम्ल और क्षार का जब रिएक्शन कराया गया, ये अम्ल है और ये क्षार है, तो जब रिएक्ट कराया गया तो क्या बन गया भैया, लवण बन गया और जल बन गया, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, लिखा है बेकिंग सोडा। 1 सेकेंड, हाँ देखिए क्या लिखा है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऐसे लिखा जाएगा NaHCO3। तो इसको बोलेंगे सोडियम, H का मतलब हाइड्रोजन, CO3 का मतलब है कार्बोनेट। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है pH मान 7 से कम होने का अर्थ क्या है। तो वो अम्लीय होगा। देखिए अगर 7 से कम है, ठीक है, अगर कोई ऐसी वैल्यू है अगर उसका मान 7 से कम है, 7 से कम है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका अम्ल। अगर 7 से ज़्यादा है, अगर 7 से ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा आपका, ठीक है। और अगर 7 के बराबर ही है तो उसको हम बोलेंगे उदासीन। क्या बोलेंगे, उदासीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है। वो है NO2 और SO2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, भोजन में एसिडिटी किसकी वजह से होती है। ऑप्शन NaOH, HCl और CO2। तो इसमें मैं बता दे रहा हूँ ऑप्शन जो है वो HCl का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। यहाँ पर सारे आप जितने ऑप्शन देख रहे हैं 4, उसके बाद से सही उत्तर यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है। आगे आइए क्या लिखा है। 10 नंबर क्वेश्चन लिखा है लिटमस एक है। लिटमस एक प्रकार का क्या होता है, वो सूचक होता है। यहाँ देखिए ऑप्शन, ठीक है। फिर क्या लिखा है, अम्ल में कौन से आयन उपस्थित होते हैं। अम्ल में H+ आयन उपस्थित होते हैं, अभी हम बात किए थे, और क्षार में OH-, ठीक है, आयन उपस्थित होते हैं। फिर क्या लिखा है, क्षारों में कौन से आयन होते हैं। तो क्षारों में कौन से होते हैं, OH- होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नींबू में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम है लैक्टिक। फिर क्या लिखा है, लाल मिर्च में कौन सा अम्ल होता है। लाल मिर्च में कौन सा अम्ल होता है। तो वो क्या लिखा है, कैप्सेसिक होता है, ठीक है। 16 नंबर क्या है, pH पैमाना मापता है, किसको मापता है, तापमान को मापता है, या दाब को मापता है, या अम्लता या क्षारता को मापता है, या सघनता का। तो ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट हो जाएगा, अम्लता और क्षारीयता को नापता है। फिर क्या लिखा है, किसी विलयन का pH अगर 7 हो तो वो क्या होगा, वह उदासीन होगा, यानी कि तटस्थ होगा। तटस्थ का मतलब होता है जैसे समुद्री कलर, पानी का रंग जो होता है, ठीक है, ठीक है, उदासीन,
क्या होगा भैया, अगर पीएच मान 7 हो तो उसको बोलेंगे उदासीन, तटस्थ लिखा है यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या लिखा है, यूनिवर्सल इंडिकेटर कितने रंग दिखा सकता है, तो कई रंग दिखा सकता है। आगे आते हैं। फिर क्या लिखा है, अम्ल और धातु जब रिएक्ट करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, देखिए लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर। फिर क्या लिखा है, अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, तब बनेगा लवण और जल बनेगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एक प्राकृतिक सूचक है, वो है लिटमस। लिटमस एक प्रकार का जो है प्राकृतिक सूचक है। बाकी फिनाप्थलीन और मेथिल ऑरेंज और यूनिवर्सल इंडिकेटर ये प्राकृतिक सूचक नहीं है। फिर 22 नंबर क्या लिखा है, बेकिंग पाउडर में क्या होता है। बेकिंग पाउडर में देखिए NaHCO3 प्लस टार्टेरिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर आइए 23 पे, क्या लिखा है, खाने का सोडा गर्म करने पर बनता है, क्या बनता है, उपर्युक्त सभी, यानी कि Na2 सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड और जल तीनों बनता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। लिखा है, ब्लू लिटमस को रेड में बदलने वाला यौगिक कौन सा है। तो हमें पता है कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो ये भी क्षार है, ये भी क्षार है, ये भी क्षार है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, HCl एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही एक अम्ल है। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, अम्ल प्लस धातु हाइड्रोक्साइड अगर आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, लवण प्लस जल बनेगा। फिर आइए 26 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, जल में घुलने पर कौन अम्ल उत्पन्न करता है। तो SO2, ठीक है, SO2 अगर जल में घुलेगा तो वो अम्ल उत्पन्न करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है 27 नंबर, दूध में मिलाया जाने वाला क्षार कौन सा है। दूध में मिलाया जाने वाला क्षार है MgOH का होल ट्वाइस, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फिर क्या लिखा है, आमतौर पर ताजे नींबू का pH क्या होता है। आमतौर पर जो है ताजे नींबू का pH वो 2 होता है। फिर आइए टूथपेस्ट का pH मान, जो हम लोग मॉर्निंग में करते हैं, ठीक है, उसका जो है pH मान पूछा है, तो उसका pH मान 9 होता है। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, काजू, इमली, आम आदि में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है। तो वो है टार्टेरिक। देखिए काजू और इमली और आम, इन तीनों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टेरिक। लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा, इमली की। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टेरिक। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। तो बेकिंग सोडा को अगर गर्म किया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसको अगर हम थोड़ा सा और अलाइन कर लें तो और अच्छे से आपको दिखेगा साइड में। एक सेकंड रुकिए, हम इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, अब थोड़ा ठीक रहेगा। फिर यहाँ पे आइए, क्या लिखा है, तेजाब। लिखा है, तेजाब के संपर्क में आने पर त्वचा में जलन क्यों होती है, क्योंकि वह क्या होता है, अम्लीय होता है। फिर आगे क्या लिखा है, यूनिवर्सल इंडिकेटर में कौन सा एक तटस्थ को दर्शाता है। तो हरा जो है तटस्थ को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, जल में SO2 घोलने पर कौन सा अम्ल बनता है। तो सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। कौन सा अम्ल बनता है, सल्फ्यूरस अम्ल बनता है, ठीक है। आगे आते हैं। क्या लिखा है, फिनाप्थलीन क्षारीय माध्यम में क्या रंग दिखाता है। तो वो गुलाबी दिखाता है। आगे आइए, क्या लिखा है, कौन सा लवण तटस्थ होता है। तो होता है NaCl, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आगे आते हैं। क्या लिखा है, कौन सा लवण क्षारीय होता है। तो ये है आपका Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, निम्न में से कौन अम्ल नहीं है। तो NaOH जो है अम्ल नहीं है। बाकी सब में आपको H देखने को मिल रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी। बाकी यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन देखने को मिल रहा है, तो यही एक क्षार है। इसका मतलब ये अम्ल नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या है, कौन सा अम्ल कार्बनिक होता है। तो CH3COOH ये कार्बनिक यौगिक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। आगे आइए, 40 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, कौन सा अम्ल खनिज अम्ल है। कौन सा अम्ल खनिज अम्ल है। तो नाइट्रिक अम्ल जो है वो खनिज अम्ल है। आइए 41 नंबर क्या लिखा है, जले पर बेकिंग सोडा क्यों लगाया जाता है। या क्षारीय होता है इसलिए लगाया जाता है। फिर लिखा है, मैग्नीशियम रिबन जल में घोलने पर क्या बनता है। वो बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फिर आते 43 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा किसका pH होता है।
अम्लीय वर्षा का पीएच क्या होता है, ये क्वेश्चन होना चाहिए था। तो उसका पीएच होता है 5.6 से कम। आगे क्या लिखा है, क्षार का अम्लीय ऑक्साइड, मतलब क्षार प्लस अम्लीय ऑक्साइड मिलकर क्या बनाएंगे, लवण तथा जल बनाएंगे। फिर यहाँ पे लिखा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है किसने में, अग्निशामक, यहाँ पे लिखना चाहिए अग्निशामक में किया जाता है, मतलब कि आग को बुझाने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। फिर क्या लिखा है, तेजाबी वर्षा के कारण कौन से स्मारक क्षतिग्रस्त होते हैं, पत्थर वाले जो हैं वो तेजाबी वर्षा, जिसको हम लोग अम्लीय वर्षा बोलते हैं, अम्लीय वर्षा की वजह से पत्थर के बने इमारतें क्या होने लगते हैं, संक्षारित होने लगते हैं, क्षतिग्रस्त होने लगते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान क्या होता है, तो 3 होता है। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट क्या बनाता है, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनाता है। 49 नंबर क्या लिखा है, टेस्ट ट्यूब में अम्ल और बेकिंग सोडा मिलाने पर क्या होगा, अगर हम टेस्ट ट्यूब में ये मिला दें तो कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। किसको किसको मिलाने पर, अम्ल और बेकिंग सोडा को अगर मिला दें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। आगे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, लिखा है यूनिवर्सल इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है किसमें मापने के लिए, पीएच मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों मैं जो है चैप्टर फर्स्ट का भी 50 MCQ बना चुका हूँ और चैप्टर सेकंड का भी इस वाले वीडियो में 50 MCQ कंप्लीट करा चुका हूं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल से जुड़ कर आप अपने यूपी बोर्ड की तैयारी को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे तो उनकी भी हाई स्कूल की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। थैंक यू।